ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो कहाँ तक विचार हो गया है? कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली तक का विचार आप लोगों ने श्रवण कर लिया है। और इसमें जो मंद अधिकारी है उनको आत्म तत्व का उपदेश किया है। और कल बता दिया था 14वें और 15वें मंत्र के द्वारा कि ये जो सर्वभूतों का अंतरात्मा है, यह जो परमात्म तत्व है, ये जो संसारी है उनके लिए अनिर्देश्य है, अर्थात वे इसको नहीं देख पाते, नहीं जान पाते हैं। और जो विवेकी है, जिनकी बुद्धि राग द्वेष मोह ममता इनसे रहित है, ऐसे जो विवेकवान है, जिसको पीछे कहा था निवृत्त बाह्य वृत्तयः, बाह्य वृत्ति जिनकी क्या हो गई है? निवृत्त हो गई है, उपराम हो गई है। ऐसे जो विवेकी है, जिज्ञासु है, वे उस परमम सुखम, परम सुख रूप जो सर्वभूतों का अंतरात्मा जो ब्रह्म, वही संसारियों के लिए रोज रोज का, यही जो संसारी रागी है उनके लिए वह ब्रह्म तत्व क्या बताया है? दुष्प्रापः इति मे मति। पीछे भी आया था ना, गीता में भी आया है, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो आप्तुम उपायतः। क्या बोला? असंयतात्मना, जिनका चित्त, जिनकी इंद्रिया, जिनकी बुद्धि संयत नहीं है, ऐसे जो असंयत चित्त वाले हैं, उनके लिए ये जो योग है, इसको प्राप्त करना क्या है? दुष्प्रापा। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कह रहे। कौन कह रहे? श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन वश्यात्मना तुम, और जिसका बुद्धि, चित्त, इंद्रिया, शरीर वश में है, तो ऐसे जो संयत चित्त वाले हैं, उनको वो क्या है?
शक्यो आप तुम उपायतः, वे क्या है, उपाय से, युक्ति से इस आत्म तत्व को जान लेते हैं। तो ये बतला दिया है। और ये भी बता दिया है कि जिस प्रकार से संसारी की बुद्धि संपूर्ण दृश्य को क्या करती है, विषय करती है, अपने से भिन्न सबका क्या करती है, ज्ञान करती है। इस प्रकार से वह जो ब्रह्म तो बुद्धि का भी है, लेकिन जिनकी बुद्धि विवेकवान है वे उसको जान लेते हैं, ऐसा बता दिया है। तो इसी को जब उसने कहा कि हमारी बुद्धि को का वह प्रकाश रूप हमारी बुद्धि से के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए 15वें मंत्र में कह दिया था, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युता भांति कुतोऽयम् अग्नि। तो वहां पर वह जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में, आत्मनि, आत्मा में ये सूर्य प्रकाशित नहीं होता है वहां पर, अर्थात उसको प्रकाशित नहीं करता है, न चंद्रमा न तारे। कुतोऽयम् अग्नि, इस अग्नि की तो बात ही क्या, क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाशित होने पर ही सबके सब प्रकाशित होते हैं, अर्थात सबके सब उसके ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये बतला दिया है। अब आप लोग दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली का प्रथम मंत्र देखिए। ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् ऊर्ध्वमूलः अवाकशाखः एषः अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदु न अत्येति कश्चन एतद्वैतत्। देखिए क्या कह रहे हैं। ऊर्ध्वमूलः, वह जो व्यापक ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, तो उसके लिए बताते हैं ऊर्ध्वमूलः, जिसका जो मूल है, जड़ है, वो क्या है, ऊपर की ओर। जिसका जो मूल है वो क्या है, वो ऊपर की ओर है। यहाँ पर जैसे गीता में भी आया है ना, बिल्कुल 15वें अध्याय के प्रारंभ में क्या आया है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम्।
वहां पर ऐसे आया है, यहां पर आया ऊर्ध्वमूलः अवाक शाखः, और क्या है, इसकी जो शाखाएं है वो नीचे की ओर है। इसकी जो वृक्ष कैसे होता है, वृक्ष की जो जड़ है वो कैसे होती है, नीचे होती है, और उसकी शाखाएं, लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, है, तो इसकी क्या है, मूल तो है ऊपर है और शाखाएं हैं नीचे। मतलब लोग अर्थ क्या कर देते हैं, ऊपर है, तो परमात्मा कहाँ है, तो कहते ऊपर है। कई लोगों ने तो पेड़ बना रखा है, पेड़ बनाया हुआ है, पेड़ ऊपर कर दिया, जड़ें ऊपर कर दी है और नीचे शाखाएं कर दी है। विचित्र विचित्र दुनिया नहीं, तो इसका मतलब अलग ही है। ऊर्ध्व माने पहले, ऊर्ध्व माने पहले, और अवाक जो नीचे के लिए का है माने बाद में। अवाक जो नीचे की ओर का है मतलब बाद में। तो ये संसार रूपी वृक्ष है, ठीक है। अभी संसार रूपी वृक्ष के दो चीज बता दी है, एक जड़ और एक शाखा। जड़ है परमात्मा, मतलब संसार से पहले, संसार की उत्पत्ति से पूर्व ही जो विराजमान है वो क्या है, वो परमात्म तत्व है। तो उसको कह दिया ऊर्ध्व माने पहले, और अवाक जो नीचे शाखाएं बताई है उसका मतलब है परमात्मा के पश्चात, उसी से सब उत्पन्न हुआ है ना, तो पश्चात, पहले और पश्चात, ये अर्थ करेंगे। ऊर्ध्व माने पहले, संसार वृक्ष की उत्पत्ति से पहले जो विद्यमान है वो मूल है। कौन विद्यमान है, परमात्म तत्व। और बाद में कौन उत्पन्न हुए, ये सारे देवता मनुष्य आदि, ये सब के सब बाद में उत्पन्न हुए, तो इसलिए क्या हुए, ये पश्चात। तो ये शाखा है इसकी संसार रूपी वृक्ष की। तो देखो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वमूलः अवाक शाखः, ये जो एषः अश्वत्थः सनातनः, ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, जैसे पीपल का वृक्ष होता है, अश्वत्थ किसको बोलते हैं, अश्वत्थ जो शब्द है संस्कृत में किसके लिए रूढ़ है, पीपल के लिए। तो पीपल का जो वृक्ष है वो बड़ा पुराना होता है ना, उसकी आयु अधिक है, पीपल के वृक्ष की आयु अधिक है। और दूसरा कई चीजें हैं उसमें, हैं, एक उसके जो पत्ते हैं वो बड़े चंचल रहते हैं, कहीं हवा चल रही हो ना चल रही हो लेकिन फिर भी हिलता रहेगा। तो इस संसार को भी पीपल के वृक्ष के समान कहा गया। जैसे पीपल का वृक्ष है, एक तो क्या होता है भाई, कब से है ये पता नहीं भाई, कब से। हमारे लोग बोलते कि हमारे जन्म से, हमारी याद से पहले है? और दूसरा क्या रहता है, ये बहुत हिलता रहता है, चंचल रहता है। तो ऐसे ये संसार है, ये संसार भी क्या है, अनादि है और निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है। इसीलिए संसार को क्या कहा है, अश्वत्थ कहा है। क्या कहा है, और दूसरा ये भी कहा है, अश्वत्थ का मतलब कल रहेगा भी या नहीं रहेगा पता नहीं, कल तक ही जो रहे, माने 2 दिन का है। ये संसार रूपी वृक्ष कितने दिन का है, 2 दिन का है ना। तो इस कारण से भी इसको क्या कह दिया है, जैसे चंचल है ना,
पीपल का पत्ता चंचल है तो वैसे ही बता दिए संसार का कोई भरोसा नहीं, 2 दिन का है। और तीसरी बात ये भी बता दिया है कि ये जो संसार है ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त, आत्मज्ञान के अतिरिक्त किसी भी प्रलय अग्नि से, काल अग्नि से इसके बीज सहित इसका नाश नहीं होता। बीज बना रहता है और बारंबार क्या होता रहता है, इसकी उत्पत्ति, और जीव पुनः पुनः जन्म लेकर के यहां पर सुख दुख भोगते रहते हैं। तो इसका कभी भी समाप्ति होने वाली नहीं है इस संसार की, संसार वृक्ष की। इस संसार वृक्ष का मूल से जो उच्छेद है, बीज नाश, वो केवल इस आत्मज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। किसी कर्म, उपासना, योग, यज्ञ आदि जितने भी साधन हैं उनके द्वारा नहीं हो सकता, केवल आत्मज्ञान के द्वारा। तो देखो, एषः अश्वत्थः सनातनः, ये जो अश्वत्थ वृक्ष रूप संसार है ना, ये क्या है, सनातन है। पता नहीं कब से, पता नहीं कब से जन्म लेना आरंभ किया इस जीव ने, है? तो क्या है, अनादि काल से, पता नहीं कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। जैसे स्वप्न का संसार दिखता है तो क्या लगता है, अभी हुआ है, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है, अनादि कहेंगे ना उसको भी। सपने में कोई स्वप्न के पुरुष से पूछे कि भाई ये संसार कब से, भगवान ने कब से रचा है, तो वो कहेगा क्या है, नहीं कहेगा। और जो सपने से जग गया वो कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ नहीं था, संकल्प मात्र था। वो क्या कहेगा, जो सपना देख रहा है वो क्या मानता है, स्वप्न के संसार को अनादि कहता है, नहीं कहता है, हैं? और जग गया तो जानता है कि कुछ भी नहीं था, केवल भ्रांति मात्र था। वैसे ये संसार जिसको सत्य मान करके जन्म पर जन्म, शरीर पर शरीर, सारी शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा खपा दी, जिसको सत्य मान करके, और यहां पर पद, प्रशंसा, प्रसिद्धि, इन्हीं की कामना लेकर के क्या करता रहा, बारंबार जन्म और मरण ये पाता रहा। जबकि ये क्या है, ये भ्रांति मात्र है। ये संसार भ्रांति मात्र है, लेकिन इसको सत्य मान करके इसमें ही क्या रहता है, इसी के परायण रहता है। क्या रहता है, इसी के परायण रहता है, इसी में लगा रहता है। तो इसलिए कह दिया है सनातनः। क्या कहा है, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, अश्वत्थ है, सनातन है, अनादि काल से, अनादि। और कैसा बताया इसका मूल, ऊपर माने पहले, और शाखाएं बाद में। ये जो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और ये सब लोक, लोकांतर, ये सब के सब क्या हुए, बाद में होने से इनको नीचे कह दिया। तदेव शुक्रम, और वो जो इस संसार का मूल है ना, वही क्या है, वही शुद्ध है। इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वही क्या है, वही शुद्ध है।
हाँ, तद ब्रह्मा, वही क्या है, वही ब्रह्म है। तो मूल जो इसका संसार रूपी वृक्ष का, तदेवामृतमुच्यते। ये पीछे वाला ही पूरा का पूरा श्लोक आगे आ गया है, पीछे हो चुका ना ये पूरा का पूरा मंत्र यहाँ तक। तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा, कहाँ पर आया था ये? है? ये आया था जहां पर ये बताया ना, पुरमेकादशद्वारम अजस्या वक्रचेतसः। हाँ, न उसमें नहीं होगा, आठवें में। हाँ, या ऐसा सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। फिर आगे वही आ गया, तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः श्रुतः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी है। तदेव शुक्रम, वह क्या है? शुद्ध है। इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वो क्या है? तद ब्रह्मा, वह ब्रह्म है। तदेवामृतम उच्यते, उसको ही अमृत कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। हाँ? तस्मिन् लोकः श्रुतः सर्वे, सर्वे लोकः तस्मिन्नेव आश्रिता। सबके सब लोक उसके ही आश्रित है, उसमें ही प्रगट, उसमें ही विराजमान और उसमें ही है। जैसे पात्रों का प्रगटीकरण, स्थिति और लय किसमें होती रहती है? मिट्टी में। जैसे लहरों की उत्पत्ति, स्थिति और लय किसमें होता रहता है? वैसे ही ये जो जगत है, लोक है, सबके सब उसमें ही उत्पन्न, स्थित और लय। तो इसीलिए उसके आश्रित हुए ना, है? जैसे लहरों का आश्रय क्या है? जल है। इसी प्रकार से ये जो लोक है, संपूर्ण लोक, उनका आश्रय क्या है? वह ब्रह्म है, अपनी आत्मा। कौन है? अपनी आत्मा है। तदुनात्येति कश्चन, और कुछ भी उसका अतिक्रमण करके नहीं रह सकता। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब उसमें ही भासते। जैसे लहर जल को छोड़ के कहीं और जाके नहीं बस सकती है, कहाँ जाके निवास करेगी? लहर जो है वो किसके आश्रित है? जल के ही आश्रित है। जल का परित्याग करके लहर कहीं, तो लहर जो है वो जल का अतिक्रमण कर सकती है क्या? आभूषण जो है वो सोने का अतिक्रमण कर सकते हैं क्या? कि सोने को छोड़ के हम तो जा रहे हैं, जा सकते हैं? आभूषण कहे हम सोने को छोड़ करके और हम जा रहे, जा सकते हैं क्या? तो वैसे ही मिट्टी के पात्र मिट्टी को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं क्या? वैसे ही ये नाम रूप संपूर्ण लोक उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का अतिक्रमण करके नहीं रह सकते हैं। इसी के लिए कह दिया है तदु न अत्येति कश्चन, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। एतद्वै तत्, अरे नचिकेता यही वह ब्रह्म है।
यही वह ब्रह्म। तो इस तरह है श्रुति बिना थके बिना रुके पुनः पुनः इस आत्म तत्व का विभिन्न युक्तियों के द्वारा प्रतिपादन कर रही है कि जिज्ञासु की बुद्धिस्थ हो जाए, है ना? क्या हो जाए? पर किसकी बुद्धि में होगा? जिज्ञासु किसकी बुद्धि में? अब जिज्ञासा तो किसकी वो लेके है? परमात्मा को लेकर जिज्ञासा है या संसार को लेकर जिज्ञासा है? नहीं, परमात्मा को लेकर जिज्ञासा हो तो परमात्मा तो मिला मिलाया। परमात्मा को पाने में क्या करना है? ये जितने हाथ पैर मारे जा रहे हैं ये सब के सब किसके लिए? ये संसार दलदल में कीचड़ में फंसे उससे निकलने के लिए। परमात्मा तो मिला मिलाया। जो आपकी बुद्धि आपकी इंद्रिया जो संसार में धसी हुई है फंसी हुई है उससे निकालने के लिए सब यतन है। परमात्मा तो क्या है? मिला मिलाया है। बस यूं ज्ञान नहीं था, गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने क्या किया? ज्ञान सुना दिया। सुनते ही क्या होता है? हीरा कांच ये सब लेकर के गया तो कितना समय लगता है अज्ञान दूर करने में? कितना समय लगा? सही से लाना थोड़ा ही है, बस अज्ञान ही तो दूर किया है। भाई पीतल और सोना है और भी कुछ ले जाए, पीतल सोना लोहा लेकर के गया तो कहा कि जी मेरे को बताओ इनमें सोना कौन सा है और कैसे है? तो जैसे उसको सुनार क्या करेगा? परिचय करा देगा ना, क्योंकि अज्ञान ही है उसके पास। है तो उसके पास है ही, सोना तो उसके पास है पर उसके पास क्या है? ज्ञान नहीं है। तो कितना समय लगा? तो परमात्मा तो आपके पास है, परमात्मा तो आपकी अपनी आत्मा है पर ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान होने में कितना समय लगे? हैं? तो जो ये ज्ञान न होने के पीछे कारण क्या है? संसार में चित्त का जो राग, संसार को लेकर के चित्त में जो राग है यही कारण, और कोई कारण। अच्छा जी, तो अब आप लोग इसका भाष्य देखिए। और यहां पर जो है ना बड़ा अच्छे से इस संसार वृक्ष का स्वरूप आपको बताया जा रहा है। देखिए, तूलावधारणेन एव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके यथा एवं संसार कार्य वृक्षावधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावदिधारिषया इयं षष्ठी वल्यारभ्यते। तूलावधारणेन एव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते। देखो जी, क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई पेड़ खड़ा है तो साधारण सी बात है, खड़ा है इसका मतलब उसका मूल है। इसका मतलब क्या है? वो मूल के साथ में जुड़ा हुआ है, इसी कारण तो खड़ा है। मतलब मूल दिख नहीं रहा है? दिख रहा है क्या? उस वृक्ष का मूल नहीं दिख रहा है, लेकिन वृक्ष हरा भरा खड़ा हुआ है। तो सब के सब ये अनुमान कर लेते हैं कि इस वृक्ष का जो मूल है वो बड़ा ही सुदृढ़ है।
है ना। तो इसी को कह रहे तूलावधारणेन एव मूलावधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके। लोक में जैसे क्या करते, तूल का कार्य का अवधारण से उसका जो मूल है, उसका जो कारण है जड़, उसका निश्चय होता है। कोई वृक्ष सूख गया तो कहते भाई इसकी शायद जड़ कट गई है, क्या बोलते हैं, इसकी जड़ कट गई है, इसी कारण से ये वृक्ष जो है ये सूख गया है। ऐसा ही है ना। हाँ, तो जैसे लोक में तूल कार्य के द्वारा वृक्ष का जो मूल है उसको अवधारण करते, निश्चय करते हैं, यथैवं इसी प्रकार से संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन, ये संसार रूपी जो क्या है वृक्ष है, कार्य रूप ये संसार है। संसार भाई, संसार सामने दिख रहा है ना सबको, तो सबके सब सोचते इसका मतलब परमात्मा है, सब यही मानते हैं ना। जितनी भी आस्तिक जनता है वो ये मानती है परमात्मा दिख किसी को नहीं रहा है। जो संसारी जीव है लेकिन आस्तिक है, तो इस संसार को देख करके कि भाई देखो समय पर सूर्य देव उदित हो रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, दिन रात हो रहे हैं, है ना, जीव जो है जन्म मरण चल रहा है, सबका सब मर्यादा में बंधा हुआ है। तो इसका मतलब इस संसार को रचने वाला, इन नियमों का निर्माण करने वाला है, इन वृक्ष, इन जीवों के कर्मों का फल देने वाला कोई परमात्मा है। सब यही सोचते हैं ना। अब वो परमात्मा कहाँ है वो एक अलग बात है, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है वो अलग बात है। लेकिन सब क्या सोचते हैं, अब परमात्मा, जब हम मनुष्य है तो परमात्मा भी क्या होना चाहिए, मनुष्य ही होना चाहिए ना। है, अब उनसे पूछे भैंस से कि परमात्मा कैसा है, वो कहेंगे मनुष्य क्यों होता है। अब गोरों से पूछे, गोरों से परमात्मा कैसा है, तो वो क्या कहेंगे, गोरा है। गोरों से पूछोगे परमात्मा कैसा है तो क्या कहेंगे, गोरा है। और कालों से पूछे तो, नाइजीरिया वालों से पूछोगे तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे परमात्मा तो है तवे के तली से भी ज्यादा काड़ा है, इतना काड़ा है कोई सीमा नहीं। फिर इनसे पूछा भारत वालों से कि परमात्मा कैसा है, तो ये लोगों ने बड़े चलाक, ये तो चलाक है ही, इन्होंने कह दिया क्या, मेघ वर्णम। क्या कह देंगे, है किया श्यामल कोमलांगम, क्या कहेंगे, श्यामल, सांवला है, जो खुद सांवले है, खुद सांवले है तो इसलिए भगवान भी कैसा इनका सांवला ही है। नहीं तो अपना अपना बना रखा है, सबने नहीं बना रखा है। तो सब कहते हैं कि मनुष्य जैसा है, तो अनुमान कर रहे, क्या करते हैं, जैसे वृक्ष, हरे भरे वृक्ष को देख करके अनुमान होता है कि इसका कोई मूल है, बड़ा सुदृढ़ मूल है, हरा भरा मूल है? इसी प्रकार से उसमें भी आता है ना, ब्रह्म सूत्र में सूत्र भी तो है, जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य जन्मादि, जिससे इस जगत का जन्म आदि है, जन्म है और स्थिति और लय है, जिससे, तो इससे अनुमान होता है कि कोई ना कोई है, जिससे है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, जिससे जगत का जन्म आदि है, वही क्या है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है।
हम परमात्मा का स्वरूप तो कौन बताएंगे? श्रुति बताएगी। परमात्मा का स्वरूप श्रुति तो यही बता रही है कि वो परमात्मा जो निराकार निरूपाधिक है, वही सबके हृदय में, सबकी आत्मा एक होते हुए अनेक भास रहा है। जैसे एक सूर्य कैसे भास रहा है? अनेक भासता है। जैसे एक आकाश अनेक भासता है, वैसे एक ही परमात्मा नाम रूप उपाधि से क्या हो रहा है? अनेक भास। तो इसी बात को बताया है। तो देखो, जैसे जड़ के द्वारा, तो इसी संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणा, इस संसार कार्य रूप ये जो संसार है, इस संसार वृक्ष के अवधारण के द्वारा कि भाई ये है, तो इसका जो मूल है वो क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल परमात्मा है। तो उसके परमात्मा के स्वरूप अवधिधारीशया, परमात्मा के स्वरूप को वास्तव में धारण करने की इच्छा से, जानने की इच्छा से कि परमात्मा का स्वरूप है क्या, कैसा है। सब कह तो रहे हैं परमात्मा है, क्यों? क्योंकि संसार रूपी वृक्ष है, तो वृक्ष है तो जड़ भी है, तो परमात्मा है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है वास्तव में? तो उसको धारण करने की इच्छा से परमात्मा के स्वरूप को सम्यक रूप से निश्चय करने की, जानने की इच्छा से इयम षष्ठी वल्यारभ्यते, ये जो षष्ठी वल्ली है ना, छठी वल्ली, पहले अध्याय की 3 वल्ली, दूसरे अध्याय की 2 वल्ली होगी, कितने हो गए? 5। तो ये कितने, कौन सी हुई? छठी। तो षष्ठी वल्ली आरभ्यते, ये षष्ठी वल्ली आरंभ होता है। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर, क्या है? जैसे वल्ली होती है ना, बेल, बेल क्या होती है? पूरी की पूरी जुड़ी रहती है ना आपस में, पूरी की पूरी क्या होती है? जुड़ी रहती है। वैसे ये सब जो 6 की 6 वल्लियां है, सबकी सब क्या वल्ली है, ये बेल है ना। तो बेल की क्या है? ये अलग अलग क्या है उसके? नहीं, शाखा तो वही है, जो एक पोरा पोरा बोलते हैं ना, उसके इतना इतना हिस्सा। जैसे एक ही बेल के 6 भाग कर लिए, है ना। ऐसे या यूं भी मान सकते हैं, 6 वल्लियां 6 अलग अलग बेल भी मान सकते हैं। 6 वल्ली क्या मान सकते हैं? एक जड़, और उसकी क्या है? ये 6 शाखाएं निकल जाती है ना, एक ही बीज से अलग अलग निकल गई है, तो ये वल्ली है। षष्ठी वल्ली आरंभ हो रही है। ऊर्ध्वम मूलम यत्तद् विष्णोः परमं पदम अस्य इति। ऊर्ध्वमूलम माने, ऊर्ध्वमूलम यत्तद्, यत् माने जो, तद माने वह, तद विष्णोः वह जो विष्णु। विष्णु का मतलब क्या लेंगे? विष्णु का पद मतलब क्या लेंगे? पीतांबरी, धोती पहने हुए हैं, चतुर्भुज, शंख चक्र है, शंख गदा चक्र पद्म हाथ में लिए हुए, ऐसे जो विष्णु भगवान, तो वो नहीं लेंगे यहाँ पर है। विष्णु माने जो व्यापक है। लोगों ने क्या किया? किया तो अच्छा ही है, नहीं अच्छा किया है। अब बालक है, बालक जैसे मीरा जैसे कहे कि मेरा कौन पति है, तो क्या ये तेरा पति है? पत्थर दे दिया, क्या क्या बोला? ये क्या है? ये तेरा पति है। तो वैसी बालक कहे कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है? विष्णु, आप कहते हो कि विष्णु है, व्यापक है, तो मेरे को दिखाओ। तो इसलिए क्या करा? ले
ये विष्णु है और ये क्या है? समझ आई बात? ये विष्णु है, ये परमात्मा है। कितनी खोपड़ी लगाओ, कितनी ताकत लगाओ, उसको समझा पाओगे क्या? बालक को, अव्युत्पन्न अविकसित बुद्धि वाले को परमात्मा का जो व्यापक निर्विशेष निरुपाधिक स्वरूप है उसको समझा सकते हो क्या? कभी छेड़ मत देना किसी को। आप सोचो, संसारी बुद्धि वाले को मैं जो निरुपाधिक परमात्मा है उसका स्वरूप बताऊंगा, फंस जाऊंगी, आपकी जान आफत में पड़ जाएगी। ठीक है ना? आप कहीं के नहीं रहोगे, उसका कुछ बिगड़ना नहीं, लेकिन आप क्या समझा ही नहीं पाओगे, आप फेल। यदि मास्टर जी बालक को समझा ना पावे तो फेल बालक हुआ, मास्टर जी हुआ? मास्टर जी फेल हुआ ना। इसलिए ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है ना? जो जो मान रहा है उसे मानने दो। ठीक मान रहा है, मानता रहे भाई। जो मान रहा है, जो उसकी मान्यता है ना, छेड़ो ही मत, छेड़ना ही नहीं। उसकी कभी जिज्ञासा होगी कि ये 5-7 लोग बैठ के क्या गड़बड़ करते, मैं भी तो जाके सुनूं। उसकी कभी जिज्ञासा होगी तो वो आके बैठेगा, सुनेगा, तो धीरे 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 समझ में आएगा, बुद्धि खुलेगी कि अच्छा है ना। बेसनाथ कुमार जी जो है ना, 4 भाई है, चारों ही आपस में सत्संग करते रहते हैं, 5वें को आने भी नहीं देते। क्यों? वे कहेंगे कि भाई हम कर रहे अलग भाषा में, तेरी समझ में आने वाला नहीं है। संसारियों की तो भाषा, बुद्धि का स्तर अलग ही है ना, बिल्कुल। संसार में प्राप्ति को ही लाभ और संसार में कुछ छूट जाने को ही हानि मानते हैं। तो उनको समझा पाएंगे क्या? ये नहीं समझा पाएंगे। इसे चक्कर में मत पड़ जाना। जान छुटाते हो ना बालक से, एक बालक ही आपकी जान खा जाता है, नहीं खा जाता है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देते रहो उत्तर। समझा पाओगे? इसे सीधा क्या कहते हो कि ये है, नहीं पकड़ा देते कुछ भी, खिलौना पकड़ा देंगे जिससे कि मेरे को तंग ना करे ये। तो वैसे ही है, जो जहां लगे, जिसकी जो मान्यता है ना, करने दो। जिसकी जो मान्यता है करने दो। अन्यथा विष्णु का देखो यहां पर तो अलग ही अर्थ है। यत तद विष्णु परमम पदम, ये यत माने जो, तद माने वह जो विष्णु का परम पद है। विष्णु माने वो जो व्यापक तत्व है। विष्णु माने जो अद्वितीय व्यापक तत्व है। एक तरफ विष्णु कह रहे, दूसरी तरफ उसका शरीर बना रहे। कमाल के आदमी है। एक तरफ तो व्यापक कह रहे, दूसरी तरफ उसे हाथ पैर में 5, 7, 10, 20 फीट में बांध के रख रहे। कमाल की बात। कह रहे क्या? जो मर गया, कौन मर गया? क्या अमर सिंह मर गया? अमर मर गया। कमाल की बात है। एक ही बात कर ले, ये तो अमर की बात कर ले, अमर की बात कर ले। अमर तो नहीं मरता। लेकिन दुनिया में विचित्र काम है, दुनिया के अमर ही मरते हैं। उल्टे काम है ना, है नहीं? जो चलती है उसको तो गाड़ी कहते हैं। जो चलती है उसको क्या कहते हैं? गाड़ी। और जो दूध को कढ़ा कढ़ा के जो पा गया उसको क्या कहते हैं? खो गया। क्या बोलते हैं? तो दुनिया तो है ही उल्टी। और जो रंग है उसको क्या कहते हैं? उसमें रंग नहीं है, नारंग है, नारंगी है। नारंगी उसको तो बोलते हैं आप लोग, संतरे को हैं? संतरे को नारंगी बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में। हाँ, नारंगी बोलते हैं। नागपुर में ही तो है ना ये सब, संतरे का नागपुर में ज्यादा है। नागपुर का तो काम फेमस है।
फेमस है नागपुर का संतरा। हाँ, तो दुनिया की तो विचित्र काम है, दुनिया का भी कोई काम है। एक तरफ कह रही विष्णु और दूसरी तरफ क्या कर दिया, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह वाला बना के और सामने कर दिया। ऐसे थोड़ा होता है भाई। विष्णु का मतलब तो व्यापक है, ब्रह्म का मतलब तो जो सबसे बृहत है, सबसे महान है, सबसे बड़ा है, जो व्यापक है वो ब्रह्म है। तो बस समझाने के लिए क्या करते हैं, जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनको नहीं समझा सकते तो उनको समझाने के लिए बना देते। तो तद विष्णु परमं पदम अस्य इति स अयम अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूलः। देख लो, बता दिया। वह जो विष्णु परम पद है ना, अस्य इति इसका, सोयम अव्यक्तादि स्थावरांत, वह जो है अव्यक्त आदि स्थावरांत, अव्यक्त से लेकर के, माया से लेकर के, अव्यक्त प्रकृति से लेकर के स्थावर पर्यंत जो है ये संसार वृक्ष, इसका ऊर्ध्व मूलः, इसका मूल है। वह जो विष्णु परम पद है वो इस संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष कहां से कहां तक है तो बता दिया, अव्यक्तादि स्थावरांत, अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत। अव्यक्त जो कार्य ब्रह्म है, मूल प्रकृति, वहां से लेकर के, जिसको गीता में तो बोला था अव्याकृत, अव्याकृत जो अविद्या है उससे, अव्याकृत जो प्रकृति है उससे लेकर के स्थावर पर्यंत सारा का सारा क्या है, ये संसार रूपी वृक्ष। इसका मूल वह परमात्मा है। वृक्षश्च वृश्चनात्, और जी इसको वृक्ष क्यों कहते हैं, तो जैसे छेदन, वृक्ष क्या होते हैं, वृक्ष को काट देते हैं ना, वृक्ष क्या होता है, वृक्ष काट दिया जाता है, ऐसे ये संसार रूपी वृक्ष भी इसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा क्या होता है, इसका छेदन हो जाता है, इसीलिए वृक्ष है। वृक्ष किसको कहते हैं, जिसका छेदन हो, तो ये संसार रूपी वृक्ष का भी छेदन हो जाता है ज्ञान से, इसीलिए वृक्ष कह दिया है। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक। अब सुनो जी संसार का स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप बताएंगे आप। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक। क्या है इस संसार में, इस संसार में क्या है, जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक, अनेक अनर्थ ही अनर्थ है। क्या है संसार में, बहुत चैन, बहुत आराम, बहुत शांति, बहुत आनंद, ऐसा क्या है इसमें। जिसको बनाए रखना चाहता है, जिसको व्यवस्थित करने में पूरा जीवन लगा देता है, जिसके लिए अपना सब कुछ मन बुद्धि इंद्रिया शरीर अर्पित कर देता है, ये संसार क्या है। जो इस शरीर को पाके, संसार को पाके जो करना था वो तो किया नहीं है, कि हम वैसी पात्रता का संपादन करें, हैं? पात्रता का संपादन करना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारे चित्त में जो राग मोह आदि है वो सब के सब क्या हो। अब तक तो अज्ञान में अंधेरे में डूबे रहे, उसी को सत्य मान के उसी के साथ ममता क्या किए रहे, ममता। तो उस ममता के कारण से उसमें धसे रहे, फंसे रहे, परमात्मा को की ओर मुख भी नहीं है। तो ये संसार ऐसा है।
ये संसार जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक, इसमें अनर्थ ही अनर्थ है, दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश, कुछ भी नहीं। क्या मिल जाएगा? पाने की लालसा में निरंतर नहीं, संसार में ही पद पदार्थ पैसा प्रसिद्धि प्रशंसा प्रतिष्ठा कुछ भी पाने की लालसा में ही लगा हुआ है ना, है? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, केवल अनर्थ है। जिसके पास कुछ नहीं वो भी यहां दुखी, जिसके पास कुछ है वो भी यहां दुखी, जिसके पास बहुत कुछ है वो और ज्यादा दुखी। क्यों? गरीब को कम से कम ये आशा तो है कि मेरे पास धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धनी की तो ये आशा भी टूट गई बेचारे की, धनी तो और ज्यादा दुखी। गरीब आदमी क्या सोचता है? धन हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और धनी आदमी क्या सोचे? धनी आदमी क्या सोचे बेचारा? तो कहने का भाव है कि यहां पर सबके सब क्या है? अनर्थ ही अनर्थ है। सुखिया सोई जो नाम आधारा, नानक दुखिया सब संसारा। दुखिया सोई जो, सुखिया सोई जो, नानक जी की वाणी है, संतों की वाणी है। छाण मारा है क्या? यूं ही थोड़ा कह दिया कि जन्म लिया उठ के खड़े हुए, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा, ऐसे ही कह दिया। खाक छाणी है संसार की, छाण छाण के पाया कि कुछ नहीं, सब निकल गया। छलनी में से कुछ भी सार नहीं बचा, सब निकल गया। छाण के ही तो पता लगा, बिना छाणे नहीं पता लगता है। तब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत छाना है। ये सब दुखिया है, क्योंकि संसार दुख है। सुखिया सोई जो नाम के आधार जिसने ले लिया है, वो क्या है? परमात्मा का आधार जिसने पकड़ लिया। नाम का मतलब लोगों ने नाम रख लिए, अलग अलग नाम पकड़ लिए। अरे नाम के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है उसको पकड़ो भाई। नाम के द्वारा अब रमेश नाम पकड़ के बैठ जाए और रमेश आवे तो रमेश के हमारे लात। रमेश किसी का नाम है ना, जिसका नाम है, तो रमेश इस नाम के द्वारा तो किसी का ज्ञान हो रहा है ना, उसको पकड़ना है। बस नाम पकड़ के बैठ गए नहीं। तो जो विष्णु का कह रहे हैं, विष्णु के द्वारा किसका ज्ञान हो रहा है? चेतन का। ब्रह्म कह रहे किसका ज्ञान हो रहा है? चेतन का। तो चेतन वही क्या है? वही तो नामी है, जिसके नाम है सारे ये। विष्णु, परम पद, ब्रह्म, चेतन, सच्चिदानंद, परमात्मा। गीता में कह ही दिया है ना, परमात्मेति चाप्युक्तो। कैसे आया है? उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। क्षर और क्या बताया है? अक्षर। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य। अरे अर्जुन, जो उत्तम पुरुष है वो तो अन्य ही है। परमात्मेत्युदाहृतः, जिसको परमात्मा ये भी कहते हैं। यो लोकत्रयम आविश्य विभर्तव्य ईश्वर। लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों को अपने वश में करके विभर्ती, सबका पालन करता है। कौन? चेतन तत्व, उसी को परमात्मा, उसी को क्या कहा है? उसी को परमात्मा कहा है। तो संसार को समझ लो। ये संसार ही समझ में नहीं आता। संसार समझ में आए तो संसार में कुछ चाहने की, पाने की लालसा बनी रहेगी, फिर मिट जाएगी।
संसार समझ में नहीं आता, सब पाना क्या चाहते? संसार है। अब छोटे से बालक को देखते हो तो क्या सोचते हो? बालक को देख के सोचना चाहिए जन्म लेना जितना और बालक होने जितनी मूर्खता या बड़ा दुख कुछ नहीं है। कुछ है? हैं? जो गंदी से गंदी चीज को मुंह में डाल ले, नहीं कुछ है ज्ञान? कुछ भी ज्ञान नहीं है। बालक आप रहे नहीं रहे हैं, और बालक में मूढ़ता के अलावा कुछ नहीं है। बालक होना चाहोगे? भूल के भी मत हो जाना कभी। समझ आ रही है? क्या है बालकपन में? बालक में क्या है? मूढ़ता के अलावा, कष्ट के अलावा, भय के अलावा, विपत्ति के अलावा बालक के पास क्या है? हर चीज से डरता है। क्या है बालकपन में? कितना कष्ट है। अभी आपको अपने स्मरण नहीं होगा क्योंकि आपकी बुद्धि उस समय विकसित नहीं थी, पर उस बालक को देख लो ना, है? कुछ नहीं है बालकपन में। कितनी असमर्थता, कितनी पराधीनता, कितनी मूढ़ता, कितना अज्ञान, कोई सीमा नहीं। भूल के भी बालक ना बने। और उनका धन्यवाद करें जिन्होंने, जब आपका जन्म हुआ है, जिनसे जन्म हुआ और जिन्होंने आपको बालकपन से उबारा, उनका क्या करे? धन्यवाद करें। आजकल तो बड़ी बड़ी विचित्र घटनाएं आ रही है। अभी हरियाणा से घटना आ रही है कि एक महिला बच्चों को जन्म देवे, पालन करे, और जब 3, 4, 5 साल के हो जाए तब उनको मार देवे। हाँ, बच्चों को मारने में उसको बड़ी ही 3, 4 मार दिए। अपने भाई का मार दिया, अपना मार दिया, और अपने जो जेठ या देवर उनका मार दिया है, अपनी जो पता नहीं ननद वनद या उनके मार दिए, कई मार दिए। उसको खुशी मिलती थी। इतना विचित्र। दुनिया को पूछो मत, दुनिया तो बस कमाल हो रही है। ऐसे ऐसे खोपड़ी वाले हैं धरती पे। तो जिन्होंने आपको पाल, आप जैसे भी करके उस मूर्खता से निकल गए, है तो आपका प्रारब्ध ही। उसमें निमित्त बन गए, जो भी निमित्त बने गए उन सब का भी आभार मानो। है तो आपका प्रारब्ध। लेकिन जो भी माता पिता या जो भी आपके बड़े, जो भी आप उस मूढ़ता से सुरक्षित निकल गए हैं, आज आपके पास विकसित बुद्धि है, विवेक संपन्न, ज्ञान संपन्न बुद्धि है। कर लो जो कुछ करना है, नहीं तो आगे फिर डरना चाहिए। बालक को देखो, डरो डरो और निकलो, भागो। ठीक है ना? कुछ नहीं है, कुछ भी सार नहीं, अनर्थ रूप ही है। देखो, जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक, अनर्थ ही अनर्थ। और आपको दुनिया सुखी मिलती भी होगी, अब हमें तो कोई सुखी मिलता नहीं है। वो ज्यादा रोवे, वो उससे ज्यादा रोवे, वो उससे ज्यादा रोवे, वो उससे ज्यादा रोवे। हमारे पास तो क्या है, सब के सब हैं, आपको मिलते होंगे। तो वे सब के सब हमारे क्या है, हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान देता कोई नहीं है, तो सबके सब हमें ज्ञान देते कि महाराज हम कितने दुखी है। मतलब क्या है, संसार में दुखी दुख है। और हमारा काम क्या है, सबकी सुन लेना है। हमारा काम क्या है, सबकी सुनना है, नहीं? हाँ, तो ये बात है। चलो देखो आगे। प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण। अभी तो निकले थे तो बैंड बाजे बज रहे थे, नाच गाना हो रहा, मंगल गीत गाए जा रहे थे, करंदन हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? अभी तो राम को अभिषेक होगा। सुबह समाचार मिला तो हर क्षण क्या हो रहा है,
बदल रहा है नहीं बदल रहा है? क्या होना था क्या हो गया? कहां तो श्री राम को गद्दी पर बैठा करके तीनों रानियों के सहित दशरथ जी को रीझना था। दशरथ जी की खुशी का कोई ठिकाना ना होता कि पुत्र ने सारा जो बोझ मेरे कंधे पर था उसको अब मैं क्या हो गया, मेरे कंधे फ्री हो गए, है ना? कितनी प्रसन्नता होनी थी अपनी इच्छा से, अपने सुयोग्य और अपने से भी अधिक लोकप्रिय और प्रजा को प्रिय ऐसे अपने ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर बैठाना है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना है क्या? कोई अंत है क्या? लेकिन वही दशरथ जी राम के वियोग में क्षण क्षण मर रहे है ना? देखिए ये संसार प्रतिक्षण क्या है? अन्यथा स्वभाव, हर क्षण परिवर्तनशील है। और आप बहुत बड़े बड़े दुख सह सह करके आए हो, नहीं आए हो क्या? इस जन्म में भी और आगे भी कितने डर, कितनी चिंता है, कितने समस्या, कितनी विपत्ति, कितने अपमान, कितने कष्ट, कितनी पीड़ाएं, कितने रोग, क्या क्या सह करके जीवन में यही तो करते रहे और करते क्या रहे हैं? अब यहां पहुंच गए हो हैं तो कुछ और बदले इससे पहले आप सारे कुछ बदल जाओ। कोई भी तो बदल ही रहा है, शरीर भी तो बदल ही रहा है, निरंतर नहीं बदल रहा है? और ज्यादा रोगों का आक्रमण होगा तो रोगों को मत भगाओ, रोग तो आएंगे, पर ये जान लो रोग जिसमें है, रोग जिसको है, रोगों को जो जान रहा है, रोगों की पीड़ा को जो अनुभव कर रहा है, वो अलग है और मैं और खाली जानने से निश्चय, खाली जानने से काम इतना पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ अनुभूति, जिससे कि देखे, जैसे सब देख रहे हैं आपके शरीर को वैसे आप भी देखें इस शरीर को, जैसे सब देख रहे हैं आपके पीड़ा को, आपके रोग को आप भी देखें, जैसे सब देख रहे हैं आपको दर्द में तड़पते हुए, वैसे आप भी देखें कि हां मेरा मन, मेरा चित्त दर्द में तड़प रहा है। जैसे आपकी वाणी से हाय हाय का जो स्वर हो रहा है, जो आप रो रहे हैं, उसको आप भी देखें कि हां मैं भी देख रहा हूं। इतना अलग कर लो और इतनी सारी की सारी जो भी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब की क्या कर दो? अग्नि में भस्म कर दो। और नहीं तो बहुत बीज है, बहुत बीज है। नहीं पड़े आपके पास बीज? संचित बीज कितने पड़े हैं? जन्म पर जन्म पर जन्म पर जन्म ही जन्म होते रहे। देख लो, यही अवसर तो यही है, इतना अच्छा अवसर। आप क्या सोचते हो कि महाराज जी अवसर तो वो है 10 लाख लोग बैठे हो हैं और सत्संग में हम सबसे आगे बैठे, तब मौका है। वो क्या मौका है? वो पहली बात तो वो सत्संग ही नहीं है, हैं? उसको सत्संग तो क्या है? सत्संग तो यही है जहां आप बिल्कुल सब समझ सकते हैं, जहां आपके संशय मिटे, जहां आपको एक एक यथार्थता का बोध हो। लेकिन व्यक्ति की महत्व बुद्धि किसमें होगी कि 10 लाख लोग बैठे होंगे, सबसे आगे हम बैठे होंगे, फिर भले से कुछ भी हो गए, उसी को क्या कहेंगे? उसी को सत्संग मानेंगे। क्या सत्संग है वो? सत्संग, संतों की परंपरा तो यही रही है ना, अनादि काल से। अनादि काल से जिज्ञासु लोग संत के समीप जाते थे,
सेवा आदि करके ज्ञान पाते थे, साधना करते थे। यही तो परंपरा रही है। अब ये परंपराएं अब जुड़ी है। ये भीड़ तंत्र रहा कभी है? और जहां भीड़ ज्यादा होगी ना, वहां तो गड़बड़ होगा। नहीं गड़बड़ होगा, पूड़ी भी आएगी तो पसीना डली हुई आएगी। नहीं, उतनी सुचिता का कौन ध्यान रखे? नहीं, एक तो 5 लोगों को रोटी खिलाना हो और एक 5 लोगों को रोटी खिलाना हो, तो उसमें क्या होगा बताओ? सब गड़बड़ सड़बड़ है, गंदगी होगी। कौन है ये? अधिक वाला कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। अभी जैसे ये वृद्धाश्रम ही है या गौशालाएं है या ये है, सब मजबूरियां है। जो सेवा 5-7 पशु की कर सकता है कोई व्यक्ति, वो 500 की कर पाएगा क्या? बताओ, कि कितने भी लोग लगा ले, वो मजबूरी है। ये आजकल चला है ये सब कॉन्सेप्ट, ये भीड़ तंत्र है और कुछ नहीं। चलो जी, ये रह रहा है। अब समय भी हो गया और इतना बढ़िया ये एक मंत्र भी नहीं हुआ। चलो फिर इसको बाद में देख लेना। और क्या है, इतने धीमे क्यों हो जाते? हम तो सोचते हैं कि भूमिका भी नहीं बनाएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे, पर वही है दृष्टांत, ये समझाने के चक्कर में समय भाग जाता है। चलो इतना ही रखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।